समझौता ब्लास्ट मामला जो साल 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। साल 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮਚੰਦਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਫਰਾਰ ਨੇ। उन्होंने बारे फैसला हाले नहीं सुनाया जा सके। 12 साल बाद आज समझौता बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि 11 मार्च को ये फैसला आना था, लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक महिला ने एक अर्जी दाखिल की, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। अर्जी तो उसकी खारिज कर दी गई। साथ ही NIA की विशेष अदालत ने आज फैसला भी सुना दिया स्वामी असीमा नंद और 4 लोगों के खिलाफ। क्या फैसला है वकील साहब? ये मुकेश गर्ग हैं हमारे साथ, डिफेंस पक्ष के वकील हैं। ये गर्ग साहब, क्या फैसला है? NIA की अदालत ने क्या फैसला दिया है 12 साल बाद इस केस में? 12 साल बाद इस केस में न्याय हुआ है। जिनको झूठा फंसाया गया था, अदालत ने अपना निष्कर्ष दिया है कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आरोप साबित नहीं होता, इसलिए इन सबको बरी किया गया। 12 साल तक गर्ग साहब इस मामले को हिंदू टेरर का नाम दिया गया था, इसलिए स्वामी असीमानंद को भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व किया गया था। बोला गया था कि एक हिंदू टेरर की वजह से ये ब्लास्ट किया गया है। क्या उस पे कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ आज कोर्ट में? नहीं, कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। ना ही किसी प्रकार का वह साबित कर सके कि स्वामी असीमानंद जी ने किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी की थी, किसी साजिश का हिस्सा था। साजिश का कोई भी पहलू अदालत में प्रूव नहीं हो सका। तो अदालत ने क्या खास कुछ अपनी जजमेंट में कहा है आज ये फैसला सुनाते हुए, क्योंकि बहुत अहम फैसला था आज? अभी डिटेल जजमेंट आने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं, अभी नहीं। गर्ग साहब, इसमें 3 जो हैं वो फरार भी हैं, भगौड़े भी करार दिए जा चुके हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी इस मामले में? अब उनके खिलाफ अभी पेंडिंग रहेगा मैटर। फैसला सुनाउण तो पहला कोर्ट ने पाकिस्तानी गवाह राहिला वकील की अर्जी नूं खारिज किया। राहिला ने अदालत विच गवाही देण लई पटीशन पाई सी। हमारे साथ मौजूद हैं NIA के प्रोसिक्यूटर RK हांडा। हांडा साहब, 12 साल बाद ये फैसला आया है और NIA के खिलाफ आया है। 12 साल तक NIA ने जो तफ्तीश की थी उसका कंक्लूजन ये था कि ये एक आतंकवाद का मामला था, लेकिन आज वो सारे चार्जेस हैं वो कोर्ट ने गिरा दिए। देखिए, एक तो जो हादसा 2007 में जो हुआ था, तो NIA जो है 2010 में इसको इन्वेस्टिगेशन की टीम मिली थी। और ये जो आज पहले उन्होंने 311 की CRPC की जो एप्लीकेशन थी मोहन मलिक की फॉर रिकॉलिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रोहिला वकील, वो डिक्लाइन की ऑन द मेरिट। उन्होंने सारा उसको देखे एप्लीकेशन में कि उसमें कुछ नहीं लिखा गया कि उसके जो एविडेंस है कैसे अहमियत है, और टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जो है उसने साइन नहीं किए हुए एप्लीकेंट ने, जबकि वकालतनामा उन्होंने फाइल किया उसका एप्लीकेंट का। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि 13 जो विटनेसेस पाकिस्तानी थे, उनके एफर्ट्स हैव बीन टेकन बाय द NIA टू summon them through the proper channel of the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs to the Ministry of Pakistan, and they have not responded 4 times. So taking into consideration that they have not responded, and the witness could not be appeared in the court. They have also the court has also ये भी देखा कि जो 13 विटनेस पाकिस्तानी थे, उनके जो एविडेंस रिकॉर्ड की थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने, उनके में से आधे जो थे जो वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे समझौता में, उन्होंने सिर्फ अपने जो रिलेशंस थे उनकी डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया था। और जो इंजर्ड थे, उन्होंने अपने बयानों में ये दर्ज कराया था कि उन्होंने एकदम जब ये हादसा हुआ, उनको नहीं पता कि ये कैसे हादसा हुआ, पर उनको इंजरीज आई थी। हांडा साहब, राहिला खुद भी अपने आप को ये दावा कर रही थी कि मैं भी इसमें विटनेस बनना चाहती हूँ, क्योंकि उसके पिता की भी मौत हुई है और कोई भी सम्मन जो पाकिस्तानी विटनेस हैं उनको नहीं मिले। क्या इसके बारे में भी चर्चा हुई? इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रूफ टू दैट। हमने जो कोर्ट के संबंध दिए हैं, इट वाज थ्रू द प्रॉपर चैनल, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिप्लोमेटिक चैनल। द एफर्ट्स वर मेड एंड ऑल आउट एफर्ट वर मेड वंस दे रिस्पॉन्डेड कि 4 महीने का हमें टाइम दीजिए टू सर्व देम। उसके बाद जब 3 बार 4-4 महीने के संबंध के टाइम के संबंध दिए गए, दे नेवर रिस्पॉन्डेड टू इट।
So how can we say that they have been served or not? Who is telling lies? They are not, and she has not come to the court, and there was nothing for the last 8 years when the trial was going on. Nobody has approached the court. आज चारों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया, ग्राउंड्स क्या रहे हांडा साहब? देखो, ग्राउंड्स का भी डिटेल ग्राउंड तो जजमेंट में नहीं पता, क्योंकि जजमेंट नहीं हुई। तो ऑपरेटिव पार्ट जो जजमेंट का सुनाया गया है आज जज साहब ने, उन्होंने यही कहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस थे, एविडेंस जो थी एनआईए की, वो जो है वो उनके खिलाफ प्रूव नहीं करती थी। तो उनको असीमानंद को, कमल चौहान को, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि एविडेंस की लैक ऑफ एविडेंस करके इनको कनेक्टिविटी कमीशन में नहीं हो पा रहे, तो उनको एक्विट किया गया। तो एनआईए की कार्रवाई यहीं तक रुकेगी या आप हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी अप्रोच करोगे इसके ऑर्डर के खिलाफ? अभी जब जजमेंट कॉपी मिलेगी उसको एग्जामिन किया जाएगा, और जजमेंट की कॉपी को एग्जामिन करने के बाद ही जो डिसीजन लिया जाएगा कि आगे अपील करी जाए या ना की जाए इस मामले में। सो ये थे हमारे साथ एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.के. हांडा, जिन्होंने तकरीबन 9 साल ये केस कंटेस्ट किया था पंचकुला की इसी कोर्ट में, लेकिन आज ये केस एक्विट हो गया, चारों दोषियों को बरी कर दिया। अब एनआईए ये सोचेगी कि आखिरकार हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट जाना है या नहीं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज़, पंचकुला। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਰਾਹਿਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹਿਲਾ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਬੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਿਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 18 फरवरी 2007 ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 20 फरवरी 2007 वारदात होने मगरों हरियाणा पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया। 29 जुलाई 2010 वारदात के 3 साल बाद कौमी जांच एजेंसी यानी एनआईए ने तफ्तीश शुरू कर दी। 20 जून 2011 एनआईए की तफ्तीश तो बाद पहली चार्जशीट फाइल की गई। चार्जशीट दे विच मुलजिम स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, सुनील जोशी, संदीप डांगे ते रामचंद्र उर्फ रामा जी खिलाफ दोष पत्र दायर किया गया। चार्जशीट दे विच इन्हां ते हत्या, साजिश ते धमाका खेल सामग्री एक्ट दीआं धारावां लगियां ने। 290 गवाह एनआईए वालों 290 गवाह रखे गए सन, जिन्हां विचों पाकिस्तानी गवाह अदालत दे विच पेशिया भुगतन नहीं पहुंचे सी अते कई अपनी गवाही तो मुकर गए सन।